एमपी टॉक में आपका स्वागत है, जहां पे हर खबर एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है एक राज। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शादी का तोहफा बना मौत का पार्सल। एक अंग्रेजी टीचर की ऐसी खौफनाक साजिश जो बदले की आग में दिमाग की नसें तक हिला देगी। तो चलिए सस्पेंस और सनसनी से भरी कहानी में उतरते हैं मेरे साथ। और मैं हूं आपका दोस्त वही शांतनु और यह है एमपी टॉक। महज 5 दिन बीते थे सौम्या और रीमा की शादी को। 26 साल के सौम्या शिखर साहू पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नई बहू के आने से परिवार में खुशी का माहौल था। उस दिन दोपहर के खाने के लिए रीमा रसोई में बैगन का भरता और दाल बना रही थी। तारीख थी 23 फरवरी 2018। वक्त दोपहर के लगभग 12:30 बजे और जगह उड़ीसा में बालंगीर जिले का पाटनगढ़ कस्बा। तभी कोई बाहर से उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। बाहर से कुंडी खटखटाने की आवाज सुनकर सौम्या दरवाजा खोलते हैं तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। कोरियर बॉय एक पार्सल लेकर आया था। सौम्या को लगा कि शायद किसी दोस्त ने शादी का तोहफा भेजा है। शादी 18 फरवरी को ही हुई थी और ऐसे बहुत से दोस्त थे जिनकी शादी में नहीं पहुंच पाए थे। पार्सल पर सौम्या का नाम लिखा था। रायपुर में रहने वाले किसी एसके शर्मा ने पार्सल भेजा था। सौम्या पार्सल ले लेते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए रसोई में पहुंचते हैं। हालांकि सौम्या ये नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर रायपुर में एसके शर्मा नाम का उनका कौन सा दोस्त है। हरे रंग के कागज में लिपटे पार्सल से सफेद धागा बाहर निकल रहा था। आवाज सुनकर सौम्या की दादी भी ये जानने के लिए रसोई में आ जाती है कि आखिर किसने उसकी शादी के लिए तोहफा भेजा है। पैकेट खोलने के लिए सौम्या जैसे ही उस सफेद धागे को खींचते हैं, अचानक बहुत तेज धमाका होता है। इतना जबरदस्त धमाके की रसोई की छत तक उड़ जाती है। सौम्या, रीमा, उनकी दादी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं और तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है। सौम्या और उनकी दादी बुरी तरह जल चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वहीं सौम्या की पत्नी की हालत बेहद गंभीर थी। मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सौम्या की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग हैरान थे कि आखिर इस घर में क्या हुआ था। रीमा को होश आते ही वह पुलिस को पार्सल के बारे में बताती है। अब कई सवाल थे। वह पार्सल किसने भेजा, क्यों भेजा, आखिर वो रायपुर का एसके शर्मा कौन था। पुलिस केस दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात शुरू करती है। दोस्तों, रिश्तेदारों सहित 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ होती है। सौम्या का मोबाइल, लैपटॉप सब खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। जिस कोरियर कंपनी से पार्सल भेजा गया था, पुलिस उस एड्रेस पर भी पहुंचती है, लेकिन ना वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही पार्सल को स्कैन करने वाली मशीन। ऐसा लग रहा था कि पार्सल भेजने वाले ने पूरी प्लानिंग के साथ इस कोरियर ऑफिस को चुना था। पार्सल भेजते वक्त नाम और एड्रेस भी फर्जी लिखवाया गया था। कोरियर कंपनी के अधिकारियों से जब पूछताछ होती है तो एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कोरियर कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि इस पार्सल को 3 दिन पहले की तारीख के लिए बुक किया गया था। डिलीवरी बॉय से देने भी पहुंचा था, लेकिन वहां किसी शादी का रिसेप्शन चल रहा था, इसलिए वह लौट आया और 3 दिन बाद पार्सल को डिलीवर किया गया। मतलब साफ था कि ये मौत का पार्सल शादी के ठीक अगले दिन के लिए था। लंबी छानबीन के बाद पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। केस पूरी तरह से पहली बनता जा रहा था कि तभी बालंगी के एसपी के दफ्तर में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचती है। एसपी के नाम भेजी गई चिट्ठी में लिखा था, आपके पास इस पत्र को एक खास दूत के जरिए पहुंचाया गया है। वो बम वाला पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था, ना कि एसके शर्मा के नाम से। इस प्रोजेक्ट को 3 लोगों ने पूरा किया है और वो तीनों आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। धमाका इसलिए किया गया था क्योंकि उन लोगों ने विश्वासघात किया था। हम जानते कि कानून के पास जाने से कुछ नहीं होता, इसलिए कदम उठाया गया। अगर इस पूरे परिवार की भी हत्या कर दी जाए तब भी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आपसे निवेदन है कि इस मामले से दूर रहिए और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। इस गुमनाम चिट्ठी के मिलने के बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था और यही चिट्ठी उस पार्सल को भेजने वाले तक पहुंचाने का अहम सुराग बनी। अगले दिन क्राइम ब्रांच के अफसर सौम्या के माता पिता के पास पहुंचे और यह चिट्ठी दिखाई। सौम्या की मां पास के कॉलेज में टीचर थी। उन्होंने इस चिट्ठी को कई बार पढ़ा और चौंकते हुए कहा कि इसमें लिखे गए शब्द और लिखने का तरीका उनके कॉलेज के अंग्रेजी टीचर से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि वही टीचर अक्सर बातचीत में प्रोजेक्ट को पूरा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। इस अंग्रेजी टीचर का नाम था पुंजीलाल मेहर। सौम्या की मां बताती कि पिछले साल ही पुंजीलाल को हटाकर उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था और उस वक्त उसने इस बात से चिढ़कर उन्हें काफी परेशान किया था। कई बार लोगों के सामने भी दोनों के बीच बहस हुई। अब पुलिस कड़ी को जोड़ना शुरू करती है और कुछ दिन बाद पुंजीलाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआत में वह पुलिस को झूठी कहानियां सुनाकर बरगलाता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वह टूट जाता है। मौत का वो पार्सल इसी पुंजीलाल मेहर ने भेजा था। पुंजीलाल ने 1996 में कॉलेज में एक अंग्रेजी टीचर के तौर पर ज्वाइन किया था और 2014 में उसे प्रिंसिपल बना दिया गया।
जब उसे हटाकर सौम्या की मां को प्रिंसिपल बनाया गया तो उसने इस बात को अपना अपमान समझा और बदला लेने की ठान ली। पुलिस पूछताछ में पुंजीलाल ने बताया कि उसने अक्टूबर के महीने से पटाखे खरीदना और उनके अंदर से बारूद निकालकर जमा करना शुरू किया था। इस बारूद की जगह से बम बनाया और उसे फिर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर गिफ्ट रैप किया। पुंजीलाल को पता चला कि फरवरी के महीने में सौम्या की शादी है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए पुंजीलाल ने शादी का सही मौका चुना। शादी से करीब एक हफ्ते पहले कॉलेज में क्लास लेने के बाद वह घर लौटा और अपना मोबाइल वहीं छोड़कर उस गिफ्ट पैक को लेकर निकल पड़ा। मोबाइल उसने इसलिए घर पर छोड़ा था कि अगर कभी पुलिस उसके ऊपर शक करे तो वह बता सके उस दिन वह घर से बाहर नहीं निकला था। इसके बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए बिना टिकट लिए ही रायपुर जाने की ट्रेन में चढ़ गया। रायपुर पहुंचने के बाद उसने एक ऐसा कोरियर ऑफिस तलाशा जहां ना सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही पार्सल को स्कैन करने की मशीन। फर्जी नाम और फर्जी पते के साथ पार्सल को बुक कराकर उसी शाम पुंजीलाल वापस घर लौट आया। इसके बाद वह सौम्या की शादी में गया और जब 3 दिन बाद धमाके में उसकी जान चली गई तो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। उसने बताया कि वह पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। पुंजीलाल की प्लानिंग बेहद मजबूत थी और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन एसपी को भेजी गई उसकी चिट्ठी ने ही पुलिस को उसका सुराग दे दिया। मामला कोर्ट में चला और 28 मई 2025 यानी 7 साल बाद पुंजीलाल मेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि हत्या का एक जघन्य मामला है। फैसले के बाद सौम्या के परिवार ने कहा कि वे लोग दोषी के खिलाफ फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसा बदला जिसमें मोहब्बत की जगह नफरत और मौत ने ले ली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और हाँ, एमपी टॉक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।